पहली कॉलर विजया हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर चेन्नई से। नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते। टीएनबीसी आवाज की बहुत पूरे दिन देखती हूँ। पूछिए सवाल अपना। हाँ, मेरी सवाल है, मेरे पास शुक्रिया मैम। आईडीएफसी बैंक के 100 शेयर है। ओके, और आपका लेवल क्या है बाइंग करने का? बाइंग करने का 75 है मैडम। ओहो, 75 आपका खरीदारी का भाव है, तो 54 रुपए पर ये बंद हुआ है आज, तो आपके भाव से ऑलमोस्ट 20-21 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए हिमांशु? क्या यहाँ पर ये और ऐड कर ले क्या, ताकि इनका एवरेज बाइंग कॉस्ट नीचे आ जाए? क्या सजेशन रहेगा आपका? बिल्कुल दीपाली जी, काफ़ी अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और फिलहाल थोड़ी सी यहाँ पर ऊपरी लेवल से कंसोलिडेशन, एक करेक्शन आते हुए नजर आई है। मुझे लगता है कि 50 और 52 रुपए के जो जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि आप, क्योंकि आपके पास बहुत छोटी क्वांटिटी है, ऑलरेडी 100 शेयर्स हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको समय दीजिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1 से 1.5 साल में 75 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और खरीद लीजिए यहाँ पर इन लेवल्स पर, लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। अगले साल व्हाट्सएप के जरिए दिलीप सिंह ने भेजा है पुणे से, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर 728 की बाइंग है, 28 स्टॉक्स हैं। हिमांशु बताइए क्या करना है। मुझे लगता है कि एक अच्छे रनअप के बाद यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा हल्का होता हुआ नजर आया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है 640 650 अच्छा सपोर्ट है, तो फिलहाल बने रहें। 640 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, तो फिलहाल होल्ड कीजिए आप इस स्टॉक को, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, 620 के आसपास का रखिए स्टॉक को। हर्षवर्धन है हमारे साथ फोन लाइन पर चेन्नई से। हर्षवर्धन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हमारा सवाल है कि रिलायंस इंफ्रा 84 में मेरा बाइंग है और 500 शेयर्स है, तो कैसे होल्ड करे कि कैसे? ठीक है, पूछ लेते हैं। 84 की आपकी बाइंग है, हालांकि ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट ज्यादा चला है अगर रीसेंट मूव की बात करें तो, लेकिन इनके भाव से अभी भी थोड़ा नीचे है। क्या करना चाहिए इनको हिमांशु, निकल जाएं या रखें? जी देखिए, इनके भाव से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। एक बहुत शार्प रनअप जरूर इसमें देखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा इलिक्विडिटी का कंसर्न है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर आप जैसे ही आपको आपके कॉस्ट के आसपास भाव मिलता है 82 84 के आसपास, तो यहाँ पर एग्जिट करें और किसी बेटर क्वालिटी स्टॉक में स्विच करें। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह है, यहाँ से निकल जाइए और बेहतर पेडिग्री के स्टॉक में पैसा लगाइए जहां पर आपका निवेश आपको फायदा पहुंचाए। अगला सवाल ले लेते हैं। चरणजीत हैं, नेक्स्ट सवाल भेजा है दिल्ली से व्हाट्सएप के जरिए, अगेन अदानी ग्रुप पर इनका सवाल। अदानी ग्रीन 25 स्टॉक्स, 1275 इनकी बाइंग है। अब बताइए क्या करना चाहिए इनको इस स्टॉक में, इनके भाव से तो नीचे है ये स्टॉक। देखिए, इसमें भी हमने देखा कि पिछले 1-2 साल में बहुत ही जबरदस्त वन वे तेजी देखने को मिली और जब से पिछले कुछ दिनों से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बिकवाली आनी शुरू हुई है, इस स्टॉक में भी एक प्रेशर बनता हुआ नजर आया। मुझे लगता है कि यहाँ पर इतने बड़े रनअप के बाद अब शायद इस स्टॉक में जो अपसाइड है वो लिमिटेड होते हुए देखने को मिल सकती है और आगे चल के यहाँ पर शार्प डिक्लाइन भी आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर कोई भी उछाल अगर मिलता है 1100 रुपए के आसपास, तो यहाँ पर एग्जिट करें और फिलहाल यहाँ पर इससे निकलकर किसी रिलेटिवली स्टेबल स्टॉक में, जैसे कि एचडीएफसी बैंक या अभी हमने जिक्र किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसमें स्विच करने की सलाह रहेगी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। फेसबुक के जरिए हमें सवाल भेजा है रुस्तम पावरी ने वडोदरा से, और एक तो स्टॉक है इनके पास हुडको का, यहाँ पर इनका खरीदारी का भाव है 53 रुपए का। दूसरा है आईजीएल, यहाँ पर 533 की बाइंग है। इंपॉर्टेंट ये है कि हुडको इनके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और आईजीएल इनको फायदा दे रहा है लगभग 30 रुपए के आसपास का।
इम्पोर्टेंट ये है हिमांशु कि रख सकते हैं 2 साल इन दोनों शेयर्स को, रखना चाहिए फिर या कोई और व्यू आपका? जी मेरा मानना है कि दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, चार्ट्स पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पॉजिटिव हैं, हुडको में बने रहे। यहाँ पर 49 रुपीज़ के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो फिलहाल अगर क्योंकि लंबी अवधि का नजरिया है तो भी यहाँ पर अगर 48-49 के जोन में आता है तो पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। मेरा मानना है कि 1 साल का अगर इसको समय देते हैं तो 75 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर हुडको में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर साथ ही साथ आईजीएल की बात करें तो वहां पर भी मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहें, सेटअप पॉजिटिव है, एक अच्छा रनअप इनफैक्ट हमने अभी पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर आते हुए देखा। मुझे लगता है यहाँ पर भी 600 से ऊपर के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं, तो आईजीएल में भी बने रहने की सलाह रहेगी। तो दोनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रखिए, यही सजेशन है। शैलेश राणा है भरूच से हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैडम, मैंने पेट्रोनेट एलएनजी लिया है 800 से 228 के भाव से, और मैं करीबन 6 महीने तक रुक सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा? लॉन्ग टर्म रुकना चाहे? ठीक है, तो 228 के आपके बाइंग है, 225 के आसपास बंद हुआ ये स्टॉक, तो आपके भाव के आसपास ही है। क्या करना चाहिए? 6 मंथ्स का व्यू है इनका पेट्रोनेट एलएनजी में हिमांशु। दीपाली देखिए, अच्छी बात यह है कि इन्होंने अच्छे सपोर्ट के पास यहाँ पर खरीदारी की है और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बनता है। 220 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें क्लोजिंग बेसिस पर, और अगर ये स्टॉक यहाँ पर होल्ड करता है और ऊपर चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अगर 6 महीने का नजरिया है तो 245-250 रुपए तक के भी टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 220 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो पोजीशन को होल्ड कीजिए, यही सजेशन है आपके लिए, बने रहिए। मित शाह हैं हमारे साथ मुंबई से। शाह साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाय मैम, गुड इवनिंग। मेरे पास टाटा बीएसएल है, टाटा स्टील बीएसएल 101 पे 405 शेयर्स है। सो मुझे उसके बारे में जानना है कि क्या कर सकते हैं। आई थिंक कुछ डिसइन्वेस्टमेंट या फिर कुछ आया था उसमें जो टाटा स्टील के साथ मर्ज होगा। एंड ऑल्सो आई हैव राउट मोबाइल 1965 के प्राइस पे है, 50 शेयर्स है और उसका 10 डेज का व्यू है मैम। तो ये दोनों में आपका 10 डेज का व्यू है? फॉर टाटा स्टील बीएसएल जब तक वो टाटा स्टील में मर्ज नहीं हो जाता आई कैन वेट इट अप, एंड फॉर रूट मोबाइल 10-15 डेज के लिए आई एम जस्ट लुकिंग इट आउट। ठीक है, ठीक है, तो यानी व्यू आपका शॉर्ट टर्म ही है, ये मान के चलते हैं। क्या करना चाहिए मानशो? रूट मोबाइल तो इनको फायदा दे रहा है क्योंकि 120 रुपए ऊपर इनके खरीदारी के भाव से। और रही बात टाटा स्टील बीएसएल की, तो ऑलरेडी जो मर्जर प्रोसेस है टाटा स्टील के साथ वो एडवांस ज़रूर हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो लेटेस्ट खबर थी ये ऑलमोस्ट जून एंड में आई थी। तो क्या करना चाहिए? और इनफैक्ट आपको बता दें भूषण स्टील का एक्विजिशन किया था टाटा स्टील ने, जिसको लेटर ऑन नाम दिया था टाटा स्टील बीएसएल का। हालांकि इनकी जो खरीदारी काफ़ी ऊपर के लेवल्स की है। क्या करना चाहिए हिमांशु इनको टाटा स्टील बीएसएल में? दीपाली देखिए, टाटा स्टील बीएसएल में मुझे लगता है कि यहाँ पर बने रहें। आज जिस हिसाब से हमने इंटायर स्टील सेक्टर में एक जबरदस्त रिबाउंड देखा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये टाटा स्टील बीएसएल में भी ये तेजी बनते हुए नजर आएगी। 86-88 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए, और मुझे लगता है कि एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक यहाँ पर वापस से तेजी दिखाने के लिए अब तैयार है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में जो टारगेट्स हैं अपसाइड में वो 117 से 115 रुपए तक के 117 से 120 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा इसे समय दीजिए, और अगर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 86 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फिलहाल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। और जहां तक रूट मोबाइल का सवाल है, एक बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर दीपाली हमने पिछले कुछ सेशन में आते हुए देखी। 2 दिनों की कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिखाई है, लेकिन अभी भी स्टॉक इनके खरीदारी के ऊपर है। 2050 रुपए का एक यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि इनका नजरिया जो है वो सिर्फ 10 दिनों का है। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पर अपना मुनाफा बांधें, नहीं तो 2200-2250 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकती है और वहां पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सजेशन है, दोनों स्टॉक्स को होल्ड कीजिए फिलहाल आप। दीपक नाइट्राइट पर एक सवाल मिला है फेसबुक पर एसएस पटौवरी का।
इनके पास 1786 की बाइंग है। दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस, 1508 की बाइंग है और व्यू है इनका लॉन्ग टर्म का। तो बताइए क्या करना है। हालांकि दीपक नाइट्राइट ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, अभी भी इनको फायदा दे रहा है ये स्टॉक। इन्फोसिस अब अर्निंग्स की वजह से फोकस में रहेगा। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से? देखिए, अनडाउटेडली दोनों ही स्टॉक्स लीडर्स हैं अपने अपने सेक्टर्स के, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। बिल्कुल बने रहिए। बाजार की करेक्शन के साथ अगर कोई गिरावट मिलती है तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए और दोनों ही स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों स्टॉक्स अच्छी क्वालिटी के हैं, बने रहिए इस इन्वेस्टमेंट में। तमल मजूमदार कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तमल, गुड इवनिंग। हाँ, यस, गुड इवनिंग ऑल। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल था कि एचसीएल टेक में मैंने 2 शेयर परचेज किया है, तो इसका लॉन्ग टर्म में क्या व्यू होगा? लॉन्ग टर्म का व्यू आपको लेना है। 960 की आपकी खरीदारी है, 975 पर ये स्टॉक बंद हुआ है, तो वो थोड़ा ऊपर है इनके खरीदारी के भाव से। बट क्या करना है एचसीएल टेक में, हिमांशु? दीपाली जी, बिल्कुल बना रहना है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी की है और मेरा कहना है कि अगर किसी भी वजह से यहाँ पर स्टॉक में कोई करेक्शन भी मिलता है 920 रुपए तक के आसपास भी, तो वहां पर भी पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 12 से 15 महीने में यहाँ पर 1200 से 1250 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, अच्छी चार्ट पैटर्न्स हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी और करने की भी सलाह है और जो पोजीशन बनाई है उसको होल्ड करने की भी सलाह रहेगी। शशि हैं बोकारो से हमारे साथ फोन लाइन पर। शशि जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, फोन लाइन की डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने मेंशन की थी उसके हिसाब से हिमांशु, इंडिया मार्ट पर इनका सवाल है। 24 शेयर्स, 7420 की बाइंग है और 7250 के आसपास बंद हुआ है, तो ऑलमोस्ट 170 रुपए नीचे इनके बाइंग प्राइस से। क्या करना है बताइए? दीपाली जी, बिल्कुल बने रहना है। बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। हमने लोअर लेवल्स पे 200 दिन का राइजिंग मूविंग एवरेज का सपोर्ट टेस्ट किया है 6800 रुपए के आसपास और वहां से स्टॉक ने थोड़ा सा अभी रिकवरी स्टार्ट की है। मेरा मानना है कि जैसे ही स्टॉक 7400 के ऊपर निकलना शुरू करेगा, यहाँ पर बड़ी तेजी स्टॉक में आते हुए देखने को मिलेगी। 8600 8800 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर बिल्कुल बने रहे, होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, चलिए इस बीच कुछ क्वेश्चंस अब ट्विटर से पिक कर लेते हैं। ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ले सकें हम। हिमांशु, एक सवाल आया है विशाल भारदे का। इनका सवाल है टाटा एलेक्सी पर। इनके पास 296 का बाइंग प्राइस है और क्वांटिटी है 100 स्टॉक्स, तो 296 की बाइंग है, 2014 की परचेज है। तो देखिए शानदार प्रॉफिट्स में है ये। क्या करें, ले मुनाफा या रखें? हिमांशु तक शायद ऑडियो नहीं जा रहा है, हिमांशु से कनेक्ट करेंगे। चलिए उससे पहले आप देख रहे हैं कल का बाजार। हिमांशु गुप्ता है हमारे साथ आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, क्योंकि ये फेसबुक और ट्विटर की क्वेरीज को करते हैं एड्रेस। विशाल का एक सवाल हमने मेंशन किया था ब्रेक में जाने से पहले। हिमांशु, टाटा एलेक्सी 296 की बाइंग, 2014 का परचेज, बताइए क्या करें? दीपाली जी, आपने टाटा एलेक्सी के बारे में बात करी जी। दीपाली जी, देखिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है और जैसा कि मैंने समझा यहाँ पर बाइंग का रेस बहुत नीचे का है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है और जो बची हुई पोजीशन है उसमें यहाँ पर 3890 का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो शानदार प्रॉफिट्स में आप हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप होल्ड कीजिए स्टॉक को, आगे और भी मजबूती दिखा सकता है ये स्टॉक। एक सवाल और ले लेते हैं और ये सवाल हमें आया है विक्रम का दिल्ली से। विनती ऑर्गेनिक्स पर 1150 के भाव पर 30 स्टॉक्स है, व्यू है इनका 2 इयर्स का। क्या करना है हिमांशु? दीपाली जी, यहाँ पर भी बहुत शानदार रिटर्न्स इनको ऑलरेडी बनते हुए नजर आए हैं और मुझे लगता है कि अभी भी चार्ट सेटअप, चार्ट स्ट्रक्चर में कोई भी खराबी नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहें। 1850 1900 का जोन अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा, तो अगर चाहें तो उन लेवल्स पर और पोजीशन बनाई जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है।
तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड कीजिए, यही आपके लिए सजेशन है। एक सवाल और ले लेते हैं, ये भी ट्विटर के जरिए में आया है और रमन लांबा ने झुंझुनू से सवाल भेजा है। टाटा मोटर्स 330 की बाइंग, 800 स्टॉक्स, तो क्वांटिटी तो ठीक ठाक है इनके पास और कल 10% नीचे, आज फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव साइड के साथ ये बंद हुआ। क्या सजेशन रहेगा अब इनके लिए स्टॉक पर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी निवेशक हैं जो इसके बारे में सवाल पूछना चाह रहे होंगे। देखिए, चार्ट रीडिंग के हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि 300-305 रुपए के जोन में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है टाटा मोटर्स के लिए। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें, स्पेशली अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो। लेकिन अगर स्टॉक 300 रुपए के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देता है या उसके नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि फिलहाल ट्रेडिंग की पोजीशन से एग्जिट किया जा सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो लगभग 260-250 के जोन में है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जरूर बने रह सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर स्टॉक 300 रुपए के नीचे की क्लोजिंग देता है तो निकलने की सलाह रहेगी। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। मिश्र धातु पर फेसबुक के जरिए सवाल आया है सीमा दीप का, चंडीगढ़ से। 215 की बाइंग है और 200 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। फिलहाल होल्ड रखें। 195-196 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। हालांकि स्टॉक ने अभी कोई बड़ा रनअप नहीं दिखाया है, लेकिन इस कंसोलिडेशन को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में एक अपसाइड का पोटेंशियल है और अगर ये पोटेंशियल मटेरियलाइज होता है तो दीपाली जी मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 230 और फिर 245 रुपए तक के टारगेट भी दिखा सकता है। तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, राकेश ने सवाल भेजा है एक बरेली से। टाटा टेली महाराष्ट्र इन TTML पर 30 रुपीज की बाइंग है, 200 स्टॉक्स हैं, प्रॉफिट्स लें या होल्ड करें? जी, मेरा मानना है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। सर्किट टू सर्किट स्टॉक चला है और अगर ये रिवर्सल आता हुआ नजर आता है तो एग्जिट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर मुनाफा वसूल लें। ठीक है, प्रॉफिट्स लेने की सलाह है। राजीव ग्रोवर ने एक सवाल भेजा है अमृतसर से और सवाल है इनका नेटको फार्मा पर 990 की बाइंग है, 300 स्टॉक्स है, क्या करें? एक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली किसी अनाउंसमेंट के चलते, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर सेटअप पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि 990-1000 ही स्टॉक का एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो अपनी कॉस्ट पर यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें और यहाँ पर फिलहाल बने रहें, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है जो स्टॉक का जो सेटअप है वो अभी भी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में इस नेगेटिव न्यूज को डाइजेस्ट करने के बाद बाजार वापस से जो स्टॉक है पर्टिकुलरली ये हायर लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो 1000 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें। ट्विटर के जरिए सुभाष ने एक सवाल भेजा है अवंती फीड्स 560 की बाइंग है, बताइए क्या करें? दीपाली जी, यहाँ पर बने रहने की सलाह है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है और 2 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद फिर से स्टॉक अपमूव दिखा सकता है। 600 रुपए पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, जिससे इनका एक मिनिमम प्रॉफिट जो है वो लॉक होता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड में मुझे लगता है कि 650-660 का एक लेवल है जिसके ऊपर की क्लोजिंग काफी पॉजिटिव होगी और उस कंडीशन में 750-780 तक के टारगेट भी आने वाले हफ्तों में आते हुए देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ अपसाइड पोटेंशियल बचा हुआ है अभी काफी, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो होल्ड कीजिए आप ये स्टॉक फिलहाल, हालांकि आपको दे रहा है ये मुनाफा, लेकिन रखिए अभी भी। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल। शो में शुक्र हिमांशु, शो में आप आए और सभी स्टॉक्स पर आप अपने व्यूज दिए। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? जी दीपाली जी, जिन स्टॉक्स में भी हमने आज डिस्कशन किया, हमने हमारी क्लाइंट्स की उनमें पोजीशन हो सकती है और सिमिलर लाइंस पर हमने रिकमेंडेशन जारी की हो सकती है।